स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सबका YouTube चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत करता हूं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम महत्तम समापवर्तक क्या होती है, किस प्रकार से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो आज इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो महत्तम समापवर्तक स्टूडेंट देखिए, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा देख लीजिए। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वे सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। देखो, इसको संक्षेप में यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं मैसे। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? मैसे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैसे, यानी मैसे का एक परिभाषा हम लोग लिखिए, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF। HCF देखिए, यहाँ पे HCF का देखिए एक मीनिंग समझिए। देखो, H का मतलब है हाईएस्ट, देखिए यहाँ पे लिखे हैं हाईएस्ट, और उसके बाद C का मतलब है कॉमन। C का मतलब क्या है? कॉमन। उसके बाद में F का मतलब है फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एक एक शब्द देखो, हाईएस्ट का एक शब्द लिए हैं H, उसके बाद में कॉमन का एक शब्द लिए हैं C, उसके बाद फैक्टर का एक शब्द लिए हैं F। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लिख सकते हैं HCF बोल सकते हैं। और देखो, हिंदी का महत्तम समापवर्तक को एक शब्द में लिख सकते हैं मैं से। देखिए, महत्तम का पहला अक्षर मैं, उसके बाद में समापवर्तक का पहला अक्षर से, तो हम लोग बोल सकते हैं मैं से। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको महत्तम समापवर्तक की पूरी परिभाषा समझ में आ गई होगी। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये भी बता दिए, ठीक है। तो अब हम महत्तम समापवर्तक के कितने विधि है, कितने विधि से लगाया जाता है महत्तम समापवर्तक, आपको महत्तम समापवर्तक को लगाने की दो विधियां हैं। देखिए, हम महत्तम समापवर्तक बार महत्तम समापवर्तक नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैसे हम बताएं, इसको क्या लिख सकते हैं? मैसे। तो बोल सकते हैं मैसे को लगाने की दो विधि है। देखिए, पहला विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा जो है वो भाग विधि है। किस प्रकार से है? भाग विधि। तो महत्तम समापवर्तक में मैसे को लगाने की दो विधियां हैं। पहला बता सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा बता सकते हो भाग विधि, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, पहला विधि अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, किस प्रकार से परिभाषा को हम लोग दर्शाते हैं। तो संख्या को उनके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। गुणनखंड का मतलब हो जो संख्या, ऐसे में देख लीजिए किस प्रकार से सवाल आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 24, उसका ऐसे कामा लगा रहेगा, 48 कहेगा, इन दोनों को क्या मैसे ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? मैसे। तो स्टूडेंट मैसे देखो किस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे लगाते हैं मैसे। तो पहले 24 दिया है, तो 24 का क्या निकालो? गुणनखंड। अभाज्य को गुणनखंड निकालो, तो 24 का गुणनखंड करेंगे। तो 24 का गुणनखंड का मतलब होता है खंड के रूप में, यानी 24 को तोड़ना। तो अब देखिए, सबसे छोटी अंक से तोड़ेंगे, तो बताइए एक से तो कटेगा ही, लेकिन एक से नहीं, दो से काटेंगे। अब देखिए, 2 से कटेगा 24, क्यों 2 से कटेगा? क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर इकाई के अंक में 4 है, अगर इकाई के अंक में 4 है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटोगे तो 2 एकम में 2, और 2 दूना 4, तो 12 दूना 24 होता ही है। उसके बाद फिर 2 से काटोगे तो 6 दूना 12, फिर 2 से काटोगे तो 3 दूना 6, फिर 2 से नहीं कटेगा 3, तो कितने से काटोगे? 3 एकम में 3, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबका देखो 24 का यहाँ पे गुणनखंड ऐसे लिख देना। 24 का गुणनखंड कितना है स्टूडेंट? तो 24 का गुणनखंड आया 2, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाओगे, फिर आया 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाओगे, फिर आया 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाओगे, फिर कितना है 3, ठीक है स्टूडेंट। तो 24 का गुणनखंड आया। अब यहाँ पे 48 का गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा लगा रहे हैं मैसे, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे? 48 का गुणनखंड करेंगे। तो बताइए, यहाँ पे 48 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 से देखिए काटिए, 2 से काटेंगे 48, क्यों 2 से काट रहे हैं? क्योंकि 8 इकाई के स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे आप देखिए एकदम सेम 24 को 12 से काट देंगे, फिर 2 6, फिर 2 3, उसके बाद 3 करने 3। अब देखो 48 का गुणनखंड कितना आया? 48 का गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे
2, उसके बाद में फिर गुणे 2, फिर गुणे कितना है 3। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग का ये 24 का गुणनखंड इतना है और 48 का गुणनखंड इतना है। तो संख्याओं को उनके गुणनखंड के रूप में लिखना। अब बताओ गुणनखंड के रूप में लिख दिए कि नहीं, दोनों संख्या को लिख दिए। फिर उनके बाद उसके बाद क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इनमें उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, समान। तो आज बताओ दोनों गुणनखंड में समान क्या क्या है। देखिए यहाँ पे 2 समान है तो 2 1 2 लिख दोगे। उसके बाद अब यहाँ पे मैं से लिख दोगे, क्या लिख दोगे, मैं से बराबर। अब मैं से बराबर यहाँ लिख दोगे 2। उसके बाद में फिर ये 2 क्या है, समान है दोनों में, तो गुणे 2 करोगे। उसके बाद में फिर ये अंक समान है तो इसको गुणे 2 करोगे। अब बताइए 2 का कोई जोड़ा है नहीं है, तो ये 3 समान है तो गुणे 3 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बताइए फाइनल आंसर मैसे का कितना आएगा। अब मैसे का फाइनल आंसर देखो, इनका क्या होता है, गुणनखंडों का गुणा। अब गुणनखंड आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो 2 दुनाए 4, 4 दुनाए 8, 8 3 24, तो मैसे कितना आ गया 24। ठीक है, इसमें मैसे का मतलब महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 24। इसको बोल सकते हैं HCF, यानी HCF हम लोग का कितना आ गया 24। ठीक है सर, अभाज्य गुणनखंड विधि पे क्या प्रश्न लाए हैं, कुछ अभाज्य विधि द्वारा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कल हम बताए थे कि सभी संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सभी संख्याओं को क्या करेंगे, सबसे पहला काम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड देखिए किस प्रकार से किया जाता है। देखिए 216 है, हल लिखेंगे, हल में 216 को लिखोगे। उसके बाद 216 को क्या करोगे, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब खंड खंड के रूप में तोड़ना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अब ये बताइए इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, 6 है। तो 6 बताओ इकाई के स्थान पे, तो हम बताए हैं 2 से विभाज्यता के नियम में कि ये 2 से क्या हो जाएगी, संख्या कट जाएगी। तो 2 से काटोगे तो 2 करने 2। उसके बाद में आगे बताइए यहाँ पे 1 नहीं कटेगा तो 1 0 बढ़ाओगे। उसके बाद में 2 8 कितना होता है 16 है। उसके बाद फिर 2 से काटोगे। अरे बताइए इसमें, तो यहाँ पे 5 गुना है 10। उसके बाद में 2 चौको 8। उसके बाद में देखिए 2 से काटोगे तो 27 गुना कितना होता है 54। उसके बाद ये बताओ 2 से कटेगा, अब इकाई के स्थान पे 7 है। तो अब ये देखिए 3 से कटेगा कि नहीं। अब हम बताए तो 3 से विभाज्यता का नियम कि 2 और 7 कितना होता है 9, और 9 बताओ 3 से विभाज्य हो जाता है कि नहीं। तो ये भी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाता है। तो 3 से काटेंगे 9 3 कितना होता है 27। फिर 3 से काटोगे 3 3 का 9, फिर 3 करने 3। ठीक है, इसमें तो हम लोग का 216 का गुणनखंड क्या है, ऐसे लिखोगे 216 का गुणनखंड। ठीक है, इसमें तो इसको बराबर करके लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, उसके बाद में गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए इसमें यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 216 का गुणनखंड। अब उसके बाद में किस अंक का गुणनखंड करेंगे, 288 का गुणनखंड करेंगे। तो सभी अंक का क्या करना है, पहले गुणनखंड कर लेना है। तो 288 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसको इस गुणनखंड को देखिए 2 से काटोगे 2 करने 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटोगे तो 7 गुना 14 2 गुना 4। उसके बाद फिर 2 से काटोगे तो 36। उसके बाद फिर 2 से काटोगे 18, फिर 2 से काटोगे 9, फिर 3 से काटोगे 3 3 का 9, फिर 3 से काटोगे 3 करने 3। ठीक है, अब इसका गुणनखंड देख लीजिए 2 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 2 है। उसके बाद में तो यहाँ हो जाएगा 288 का गुणनखंड। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद में गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसमें तो 5 बार के बाद 2 2 आया। ठीक है, तो उसको 5 बार गुणे के रूप में लिख दिए। उसके बाद में 720 का गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, 720 का गुणनखंड। तो 720 का देखिए गुणनखंड कैसे किया जाता है। पहले 2 से काटोगे, बताओ 2 से काटोगे कितना, 2 3 है 6, उसके बाद 2 6 12, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 करने 2 2 8 16 0, फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 90, फिर 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 45। फिर अब ये बताइए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। देखिए 5 4 9 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसी में 3 से संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएंगे। तो 3 से काटेंगे तो 15 3 कितना होता है 45। अब फिर 3 से काटेंगे तो 5 3 कितना होता है 15। फिर अब ये बताइए यहाँ पे फिर ये 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से कटेगा 5 कटे 5। अब इसका गुणनखंड लिख लोगे किसका, 720। अब देखिए 720 का गुणनखंड कितना होता है 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग का गुणनखंड सबका देखिए कर लिए। 216 का गुणनखंड यहाँ पे लिख दिए, 288 का गुणनखंड यहाँ पे लिखिए, 720 का गुणनखंड यहाँ पे लिख दिए। अब हम महत्तम समापवर्तक वैसे में आप सबको बताए थे कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा उसी का गुणा करवाएंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बताइए। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 मिला है तो 1 2 लिखोगे, तो मैं से बराबर आप लिखोगे, मैं से बराबर आप फाइनल आंसर लिखोगे। देखो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे मिला 2। अब ये बताइए तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड फिर 2 मिला तो गुणे फिर 2 कर दोगे, फिर तीनों में गुणनखंड 2 फिर मिला, फिर 3 से गुणा करो। अब बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो तीनों में 2 कहीं मिला है, देखो 2 गुणनखंड में तो मिला है, लेकिन तीसरे गुणनखंड में देखो 216 में 2 नहीं है, तो हम लोग इसका नहीं गुणनखंड बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फिर 3 3 मिल रहे हैं तीनों में, देखिए किस प्रकार से तीनों गुणनखंड मिले हैं। तो यहाँ पे 3 1 मिल गया, उसके बाद में फिर इधर 1 3 मिल गया। ठीक है, तीनों में देखो तीनों गुणनखंड में उभयनिष्ठ चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 में मिला है 1 में नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 3। ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग का यही, अब हम लोग का क्या कराएंगे, गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। मैं सब तो 2 दूना है 4, 4 दूना है 8, 8 त्रिक 24, 24 क्या होता है 72। ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग का फाइनल आंसर 72 आएगा। देखो जिनको इस तरह से गुणा नहीं करना आता, 2 दूना है 4, 4 दूना है 8, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे 24 गुणे 3 लिख सकता है। तो 4 3 12 तो हासिल 1 3 2 6 1 7 72 तक दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं ऐसे कितना आ जाएगा हम लोग का 72, यही हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए गुणनखंड के द्वारा किस प्रकार से मैथ्स को आसानी तरह से लगाया जाता है। तो इस वीडियो को देखिए। देखो सबसे पहले हम किए 216 का गुणनखंड, उसके बाद में फिर 288 का गुणनखंड किए, फिर 720 दिए तो 720 का गुणनखंड किए। सभी गुणनखंड को ऐसे करके लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पे पूरे बेहतरीन तरीके से। उसके बाद फिर इसमें देखें कि कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तीनों गुणनखंड में देखते हैं कौन सी संख्या क्या है उभयनिष्ठ। देखिए 2 यहाँ पे उभयनिष्ठ मिला है, फिर 2 मिला है, फिर 2 मिला है, उसके बाद फिर 3 मिला है, उसके बाद फिर एक बार और 3 मिला, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 कर दिए। ठीक है सर। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना आएगा 72। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए आज हमारे इस कोचिंग का एक बच्चा इस सवाल को लगाएगा महत्तम समापवर्तक, हम इसको एक बार बता चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इनको जब बताए थे तो कह रहे थे कि बाबू आपसे लगवाएंगे। ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन को यही लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, देखिए किस प्रकार से लगा रहे हैं कोचिंग बोलते।
स्टूडेंट देखिए किस प्रकार से इन्होंने ये सवाल को लगा दिया है। देखिए यहाँ पे इसका 216 का गुणनखंड किए हैं, उसके बाद 288 का गुणनखंड किए हैं, उसके बाद 216 का गुणनखंड करके क्या किए हैं इन्होंने, देखिए इनका जोड़ा बनाया। 288 का देखो 216 का जितना गुणनखंड किया यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पे कितने अच्छी तरह से लिखे। उसके बाद 288 का किस प्रकार से गुणनखंड किया, गुणनखंड करके यहाँ पे अच्छी तरह से लिखे। अब देखो महत्तम समापवर्तक का मतलब इन्होंने हम बताया था इनको कि इनका जोड़ा बनाते हैं। देखो कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसमें देखो 2 मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 में 3 मिला है, ठीक है। तो उन्होंने उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर मिला है उनका क्या किया, करवाए गुणे। देखिए 1 2 यहाँ से मिला, 1 2 यहाँ से मिला, 1 2 यहाँ से मिला, और 1 3 यहाँ से मिल गया, और 1 3 यहाँ से मिल गया। तो 2 गुना है 4, 4 गुना है 8, 8 3 24, 24 3 कितना हो गया 72। यहाँ पे इन्होंने फाइनल आंसर 72 दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सही।